जैसे वचन में लिखा है, अंधा ही अंधे को मार्ग बताएगा। अगर आप जमाने के साथ चलने वाले व्यक्ति है, जमाने के पीछे चलने वाले व्यक्ति है, आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो अगर अंधा ही अंधे को मार्ग बताए तो दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे। आज कई संसार में ऐसे लोग हैं जो खुद अंधे हैं, जो खुद मार्ग को नहीं जानते, जो खुद नहीं जानते कि उनके जीने का लक्ष्य क्या है, और वो दूसरों को क्या कर रहे हैं? मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लूका उसका 6वां अध्याय 39 वचन में ऐसा लिखा है, फिर उसने उनसे दुष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? मैं आपको बता रहा था कि एक कहावत जो है वो संसार में काफी प्रचलित है, जमाने के साथ चलो। हालेलुया, हालेलुया। कि अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमाना अंधे के समान चल रहा है। जैसे वचन में लिखा है, अंधा ही अंधे को मार्ग बताएगा। अगर आप जमाने के साथ चलने वाले व्यक्ति है, जमाने के पीछे चलने वाले व्यक्ति है, आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो अगर अंधा ही अंधे को मार्ग बताए तो दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे। आज कई संसार में ऐसे लोग हैं जो खुद अंधे हैं, जो खुद मार्ग को नहीं जानते, जो खुद नहीं जानते कि उनके जीने का लक्ष्य क्या है, और वो दूसरों को क्या कर रहे हैं? मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और कई एक लोग उनके पीछे चल रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ उनके पीछे। हालेलुया, हालेलुया। और वो दावा करते हैं कि वो उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, पर वो खुद लक्ष्यहीन है, वो उनके पास खुद लक्ष्य नहीं है, और वो लोगों को दावा कर रहे हैं कि वो उनको कहां ले जाएंगे? लक्ष्य के पास ले जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जमाने के पीछे ना चलते हुए यीशु के पीछे चलेंगे तो यीशु जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। यीशु जो है वो एक लक्ष्य है, और जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, वो जानता है कि मार्ग क्या है। यीशु ने कहा, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जो कोई भी परमेश्वर तक जाना चाहता है उसको मुझ में से होकर क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उद्धार को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र एक रास्ता, एक द्वार है, और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि अगर अंधा अंधे को मार्ग बताएगा, दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे। आज कई लोग इसी रीति से अंधों के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हैं जो खुद रास्ता नहीं जानते, जो खुद भटके हुए हैं, जो खुद एक रास्ते की तलाश कर रहे हैं, जो खुद एक रास्ते को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और जो उनके पीछे चल रहे हैं वो उनको भी लक्ष्यहीन कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जैसे बाइबल हमको बताती है कि संसार की आंखों को शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। और इन आंखों को अगर कोई खोल सकता है तो वो केवल है प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं कि बाइबल में कई ऐसे अंधों को जो संसार में शारीरिक रीति से जन्म से अंधे थे, यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली और वो देखने लगे। जब वो एक शारीरिक अंधेपन को चंगा कर सकता है तो कई एक लोग जो आत्मिक रीति से अंधे हैं, हालेलुया,
संसार का अंधापन हो सकता है कि संसार में अगर आप अंधे पैदा हुए तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, पर अगर आप आत्मिक रीति से अंधे हैं और आप अपने मार्ग को नहीं जानते, अपने लक्ष्य को नहीं जानते, तो शायद आप कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बाइबल ऐसे बताती है, परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि हे परमेश्वर, इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे कि देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कई लोग आत्मिक रीति से अंधों के समान अपने जीवन में अंधों के पीछे चल रहे हैं, गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं, गलत रीत रिवाजों में चल रहे हैं, गलत तौर तरीकों में अपने जीवन को बिता रहे हैं और उनको लगता है ऐसा करने से हम परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खुद परमेश्वर को नहीं जानते वो कैसे आपको परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां ऐसा लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वही अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। समान होगा, गुरु से बढ़कर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोगों ने संसार के ज्ञान को हासिल करके वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो आता है ना, वो ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है और वही ज्ञान आपकी आंखों को खोल सकता है। संसार का ज्ञान आपकी आंखों को खोल नहीं कर सकता। आज कई लोग हैं संसार के ज्ञान को लेकर वो अपने आप को गुरु समझ रहे हैं, पर वास्तविकता में देखा जाए तो वो अंधे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो समझते हैं कि वो गुरु है और वो लोगों को परमेश्वर के मार्ग को बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है श्रापित है एक व्यक्ति को कि अगर वो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गड्ढे में गिरेंगे। उस गड्ढे में गिरने से आपको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना के पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो ज्योति जगत में प्रकट होने वाली थी। हालेलुया। उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसको नहीं जाना, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उसको अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। मतलब जितनों ने उसको अपनी ज्योति समझा, जितनों ने उसको मार्ग समझा, जितनों ने उसको अपना गुरु समझा और उसके पीछे हो लिए, बाइबल कहती है उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। आज आप और मैं किसके पीछे चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखें बंद है और हमको लग रहा है कि हम सही मार्ग में जा रहे हैं। आज कई लोग हैं जिनकी आंखों को शैतान ने क्या कर दिया है, पूरी रीति से अंधा करके रखा है। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं एक परमेश्वर के दास जिसका नाम है एलीशा। हालेलुया। जो एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है। बड़े बड़े काम परमेश्वर उनके द्वारा करते हैं। जो राजा है, जो शोमरोन का राजा है ना, जो विरोधी राजा है, वो अपने शयन कक्ष में, मतलब अपने बेडरूम के अंदर जो योजनाओं को बनाता है दूसरे राज्य से लड़ने के लिए, वो बातों को भी परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन ऐसा होता है कि पूरी विरोधी सेना इस परमेश्वर के दास को, जब ये एक पहाड़ के ऊपर होता है, चारों तरफ से क्या करती है, घेर लेती है। और ऐसा होता है कि उनका सेवक जिसका नाम गेहजी है, वो जब सुबह उठकर बाहर जाता है तो क्या देखता है, चारों तरफ सेना है।
वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, वो आकर अपने स्वामी से कहता है कि अब हम नहीं बच सकते, अब हम नहीं बच सकते, क्योंकि हमको सेना ने, हमको विरोधियों की सेना ने चारों तरफ से क्या कर लिया है, घेर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं हमको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू मेरे दास की आंखों को खोल, ताकि वो उन बातों को देख सके जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। अब आप सोचो कि गेहजी जिसके पास आंखें थी और वो उन शारीरिक आंखों से, संसार की आंखों से क्या देख रहा है, समस्याओं को देख रहा है, विपत्ति को देख रहा है, परेशानी को देख रहा है, और घबरा कर आकर अपने स्वामी से कहता है अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उसको मालूम है चारों तरफ से हमको क्या कर दिया गया है, सेना ने घेर लिया है। अब हमारे लिए कोई उपाय नहीं है कि हम यहां से बचकर निकल सकते हैं। पर पता है परमेश्वर के दास एलीशा कोठरी से बाहर नहीं गया था, वो कोठरी के अंदर था। उसके बावजूद वो बाहर खड़ी हुई सेना को और उसके पीछे जो स्वर्गदूतों की सेना थी उसको देख रहा था। गेहजी बाहर जाकर भी नहीं देख पा रहा है, एलीशा कोठरी के अंदर रहकर उनको देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि एलीशा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, वो संसार की आंखों से नहीं देख रहा था। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब आप संसार की आंखों से किसी समस्या को देखेंगे, किसी बात को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, आपको उसके अंदर बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी, परिस्थितियां नजर आएंगी, बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आएंगी। हालेलुया। पर जब आप उसी प्रॉब्लम को, उसी समस्या को, उसी व्यक्ति को, उसी बीमारी को परमेश्वर की नजरों से देखेंगे, आपको उसमें परमेश्वर की महिमा नजर आएगी। पता है गेहजी संसार की आंखों से क्या देख रहा था, सेना ने हमको घेर दिया है, परिस्थितियों को देख रहा है, और उसने इस बात का निर्णय ले लिया कि अब हम नहीं बच सकते। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि इतनी सारी सेना से दो लोग कैसे लड़ेंगे, पॉसिबल नहीं है। अब हमको ये बंदी बनाकर यहां से लेकर जाएंगे और हमको क्या करेंगे, मार डालेंगे। पर वही उसका स्वामी एलीशा परिस्थितियों को नहीं देख रहा है, वो सेना को नहीं देख रहा है, वो आनंदित हो रहा है, और उनके पीछे जो स्वर्गदूतों की सेना खड़ी है वो उन सेना को देख रहा है। दोनों के देखने में क्या है, फर्क है। एक व्यक्ति संसार की आंखों से देख रहा है, एक व्यक्ति आत्मिक आंखों से देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संसार की आंखों से देखने वाला हमेशा घबराएगा, परेशान होगा, लज्जित होगा, डरेगा, डर उसके जीवन में आएगा। पर वही व्यक्ति जो एक आत्मिक आंखों से उन परिस्थितियों को देख रहा है, उन परिस्थितियों में आनंदित होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर हर परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमको हमारी आंखों को खोलने की जरूरत है। हम संसार की आंखों के रहते हुए अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी आत्मिक आंखें पूरी तरीके से नहीं खुल जाती। हालेलुया। जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी मेरे प्रियो, हमारे परिस्थितियों को, हमारी हालातों को, हमारे लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पता है आज हम लोगों को क्यों एक दोषी की नजर से देख रहे हैं? आज हम दोष लगाने वाले के रूप में कई बार लोगों का न्याय करते हैं, क्योंकि हम उनको इन आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जिस दिन हम उनको आत्मिक आंखों से देखना शुरुआत करेंगे, हमको उनके दोष नहीं, हमको उनके जीवन में परमेश्वर की छुपी हुई महिमा दिखाई देगी। बाइबल में ऐसा लिखा है, तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई को कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो।
हालेलुया। आज कई लोग ऐसे ही जीवन को जी रहे हैं, वो खुद पाप में जीवन को जी रहे हैं और लोगों को पवित्रता का मार्ग बता रहे हैं। हालेलुया। उनके खुद के आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है और वो अपने भाई के आंख के तिनके को निकालना चाहते हैं। हालेलुया। आज उनका खुद का जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है, आज उनका खुद का जीवन श्राप में पड़ा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं संसार के, कि उनका खुद का जीवन अंधकार में है और वो दूसरों के जीवन में रोशनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? हालेलुया। वो अपने भाई की आंख से तिनका निकालना चाहते हैं, पर उनके खुद के आंख में क्या है? लट्ठा पड़ा। बाइबल ऐसे कह रही है, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली बातें देखकर निकाल सकेगा। पहले किसको? आज पहले हमको अपने जीवन को देखने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने अधर्म, अपने पापों के ऊपर पश्चाताप करने की जरूरत है, ना कि दूसरों के जीवन के ऊपर दोष लगाने की। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं मेरे प्रियो, दोष लगाना बड़ा आसान है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। आज हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? हम दोष लगाने वाले लोग हैं या फिर क्षमा करने वाले लोग? कहीं हम तो नहीं कि हमारे आंख के अंदर खुद लट्ठा पड़ा हुआ है और हम अपने लोगों के, अपने भाई, अपने बहन की आंख से तिनका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हमारा जीवन है तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं कि हमको अपने जीवन को बदलाव में लेकर आने की जरूरत है। हमको अपने आंख से पहले उस लट्ठे को निकालने की जरूरत है। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, अगर मैं आप ही वही काम करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके वही काम करूं, मैं दूसरों को सिखाऊं और मैं खुद वही काम करूं। आज कई लोग ऐसे ही जीवन को जी रहे। हालेलुया। उनका काम और उनके वचन, उनकी बातें उनके जीवन से मैच नहीं करती। हालेलुया। आज आपको और मुझको एक ऐसे जीवन को जीने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपेक्षा करते हैं कि उनके पाप क्षमा किए जाए, जो अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उनके अधर्मों को क्या कर दे? भूल जाए, क्षमा कर दे, पर वो दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करना चाहते। वो दूसरों के जीवन में बदलाव चाहते हैं पर वो खुद बदलना नहीं चाहते। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि कहीं तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं आपको और मुझको अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने जीवन के अंधेपन को दूर करने की जरूरत है। अंधों के साथ अंधे मत बनिए, अंधों के साथ, अंधों के पीछे मार्ग में मत चलिए। आज कई लोग हैं जो जैसा बोलता वैसा करते। किसने बोला ये यहां चले जाओ, वहां चले, किसने बोला यहां कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो देखते नहीं कि वो मार्ग जानते हैं कि नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। और बस अंधों के समान उसके पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। पता है बाइबल क्या बोलती है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो कहता है पहले मुझको टेस्ट करो, पहले मुझको परखो। अगर आपको लगता है कि ये मार्ग सही है तो फिर मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। ऐसा खुदा है वो जो आपसे कह रहा है पहले मुझको क्या करो? परखो, पहले मुझको टेस्ट करो। अगर मैं एक सच्चा चरवाहा हूं, अगर मैं एक सच्चा अगवा हूं तो मेरे पीछे चलो। हालेलुया। वो नहीं कह रहा है आंख बंद करो और मेरे पीछे चलो। वो कहता है पहले अपनी आंखें खोलो, सच्चाई को जानो। कैसा लिखा है? जब तुम सत्य को जानोगे तब वो सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा।
आज हम में से कई लोग हैं जो बिना सत्य को जाने लोगों के पीछे चल रहे हैं और गुलाम होते जा रहे हैं। हालेलुया। पाप के गुलाम, श्राप के गुलाम, अंधविश्वास के गुलाम, कई बातों के गुलाम। जिसने जैसा बोला हम करने को तैयार है, उसके पीछे हम उसकी सच्चाई को जानना नहीं चाहते। और आज कई लोग इस कारण नाश हो रहे हैं। पर परमेश्वर ने कहा पहले तुम क्या करो, सत्य को जानो, परखो, टेस्ट करो उस परमेश्वर को, उसकी सच्चाई को जानो कि उसमें क्या सच्चाई है, और उसके बाद उसके पीछे चलो तो तुम मार्ग तक पहुंच पाओगे, तो तुम अनंत जीवन को पाओगे, तब तुम मोक्ष को पाओगे, तब तुम क्या करोगे, उद्धार को पाओगे। हालेलुया। और आज आप और मैं एक सही मार्ग में चलना चाहते हैं तो आपको यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। पता है, वो गिरतों को उठाने वाला परमेश्वर है। जो लोग गड्ढों में गिर चुके हैं, उन गड्ढों से उनको निकालने वाला परमेश्वर है। जो निराशा में, जो हताशा में है, जो कई प्रकार की समस्याओं में, अकेलेपन में अपने जीवन को बिता रहे हैं, उस अकेलेपन से वो आपको निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप जिन गड्ढों में गिरे हुए ना, परमेश्वर उन गड्ढों में से आपको निकाले, पर शर्त है कि आपको यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने मैं का इनकार करना पड़ेगा, अपने अहंकार का इनकार करना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। आप अपने पुराने जीवन को लेकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। आज आपको बदलाव की जरूरत है, हम सबको बदलाव की जरूरत है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर बदलाव को लेकर आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।